Hello everyone, this is Advocate Drishti and you are watching your favorite channel Law and Knowledge. Today we are going to discuss about हरियाणा जुडिशरी का एक नोटिफिकेशन आया है. थोड़ी वैकेंसीज उसमें डिक्लेयर की गई हैं. एक्चुअली में ये वैकेंसी नहीं है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस तरीके से नहीं है जैसे होता है एग्ज़ाम्स फॉर्म फिल करने के लिए. ये खाली एक अलर्ट की तरह है. तो बेसिकली इसमें वैकेंसीज़ मेंशन की गई हैं कि कितनी वैकेंसीज़ रहेंगी और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा जजेस का, एंड किस तरीके से एक कमेटी बनाई जाएगी, उसका क्या फॉर्मुलेशन रहेगा. इसके अलावा इसमें पैटर्न दिया गया है कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में क्या पैटर्न रहेगा और किस तरीके से मार्क्स एलोकेट किए जाएंगे. तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में ग्रेट डिटेल्स में समझेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से हमें हरियाणा के लिए तैयार होना है और उसी के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेकिन उससे पहले आप कर लीजिए हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको अच्छे से समझ आए और आपको सब चीज़ें क्लियर होते रहें इन इजी लैंग्वेज. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले 14 दिसंबर 2020 को हरियाणा गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें एक्चुअली एग्ज़ाम्स फिल करने के लिए नोटिफिकेशन नहीं है. ये खाली सिर्फ सीट्स मेंशन की हुई हैं कि इसमें कितनी सीट्स रहेंगी, राइट. तो इसमें 239 इसमें वैकेंसी रहेंगी, जैसा कि जारी किया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में. इसके अलावा 17 इसमें बैकलॉग वैकेंसीज़ रहेंगी, जो सिविल जज जूनियर डिवीज़न के लिए ही रहेंगी, जो अनफोर्सिन या एंटीसिपेटरी रहेंगी. मतलब कि 17 जो है वो अनएक्सपेक्टेड, मतलब एंटीसिपेटरी हो सकती हैं, और 239 जो है बिल्कुल फ्रेश रहेंगी, राइट. तो ये हमने वैकेंसीज़ के बारे में समझा कि कितनी इसमें ऑफिशियल पोस्ट रहेंगी. इसके अलावा मैंने आपको ये भी क्लियर किया कि ये वैकेंसी नहीं है. एक्चुअल में जो एग्ज़ाम फिल करने के लिए वैकेंसी आती है, रिक्रूटमेंट वाला फॉर्म, वो नहीं है. ये खाली एक अलर्ट की तरह है, नोटिफिकेशन, राइट. अब हम जान लेते हैं इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, क्या स्पेशल रहेगा. तो इस बार स्टेट गवर्नमेंट, मतलब हरियाणा की गवर्नमेंट ने एक स्पेशल रिक्रूटमेंट कमेटी बनाई है. मतलब एक कमेटी बनाई है जो स्पेशल रिक्रूटमेंट करेगी, सारे जजेस का, एंड एलोकेशन करेगी किस तरीके से उन्हें काम दिया जाए, वर्क दिया जाए. तो उसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट होंगे, कौन कौन रहेंगे. तो इसमें बेसिकली 3 जजेस ऑफ हाई कोर्ट, 3 जजेस मतलब 3 न्यायाधीश हाई कोर्ट पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट के रहेंगे, जो नॉमिनेटेड होंगे चीफ जस्टिस से. इसके अलावा उनमें से एक जो होगा सीनियर मोस्ट, वो रहेगा चेयरमैन उसका. इसके अलावा ये तो हो गए 3 जजेस की बात. इसके अलावा एक रहेंगे उसमें एडवोकेट जनरल, एंड एक रहेंगे चीफ सेक्रेटरी टू हरियाणा गवर्नमेंट, एंड एक रहेंगे चेयरमैन टू हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन. तो बेसिकली इसमें 3 जजेस मैंने आपको बताए, और एक एडवोकेट जनरल, और एक चीफ सेक्रेटरी टू द हरियाणा गवर्नमेंट, एंड एक चेयरमैन टू द हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट. तो ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा. कमेटी बनाई जाएगी जिससे बेसिकली ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो, क्योंकि अदर स्टेट्स वाले कई बार कंप्लेन करते हैं कि हरियाणा वाले स्टेट में कई बार करप्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं या मिसलीडिंग रिजल्ट्स आते हैं. तो बेसिकली एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए ये कमेटी बनाई जा रही है. तो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन ही बता दिया कि किस तरीके से इसमें इनका कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा. इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्या स्ट्रैटेजी हमारी रहेगी. बेसिकली इसका पैटर्न क्या रहेगा. तो इसमें हर नॉर्मल जुडिशरी एग्ज़ाम की तरह इसमें भी प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू रहेगा. तो प्रीलिम्स होती है हमारी फर्स्ट स्टेज एज़ नॉर्मल, एंड सेकंड इज़ मेंस, एंड थर्ड इज़ इंटरव्यू. तो जैसा अन्य जुडिशरी में होता है वैसे ही इस जुडिशरी में भी होगा. तो प्रीलिम्स में जैसा नॉर्मल, मतलब बाकी सारी जुडिशरी में होता है कि जितनी भी वैकेंसी होती हैं उसका 10 टाइम्स, मतलब उसका 10 गुना ज़्यादा लिया जाता है फॉर द प्रीलिम्स, राइट. तो वही मेंस का एग्ज़ाम देते हैं, राइट. तो इसमें जैसे 240 सीट्स हैं, तो 240 इंटू 10 2400 इसमें टोटल सीट्स रहेंगी, जिसमें प्रीलिम्स के लिए क्वालिफ़ाई करेंगे वो लोग. तो ये मिनिमम लोग रहेंगे जो क्वालिफ़ाई कर पाएंगे. इसके अलावा प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो मिनिमम इसमें आपको लाने पड़ेंगे 150 मार्क्स.
500 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें आपको 150 मार्क्स लाना बहुत आवश्यक है, बहुत कंपलसरी है। इसके अलावा प्रीलिम्स के मार्क्स तो कहीं पर भी काउंट नहीं होते हैं। और अगर दो कैंडिडेट्स के मार्क्स इक्वल रह जाते हैं, मतलब बिल्कुल इक्वल आते हैं, तो दोनों को कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा मेंस में देख लेते हैं मेंस की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। तो मेंस में इसमें बेसिकली 4-5 पेपर होंगे। जैसे पेपर नंबर 1 में होगा हमारा CPC, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड एक्ट, SRA स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और हरियाणा के कोर्ट एक्ट, हरियाणा का ही रेंट कंट्रोल एक्ट एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये सब पेपर नंबर 1 में रहेगा जो 200 मार्क्स का होगा, 200 अंक का होगा। इसके अलावा पेपर नंबर 2 मतलब सिविल लॉ जो पेपर नंबर 2 रहेगा उसमें रहेगा फैमिली लॉ, मतलब हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ एंड लिमिटेशन एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो ये भी 200 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा पेपर नंबर 3 जिसमें इंडियन पीनल कोड, CPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये भी हमारा 200 मार्क्स का रहेगा। उसके अलावा नेक्स्ट पेपर नंबर 4 जिसमें रहेगा हमारा इंग्लिश। अब इंग्लिश को भी फर्दर बाइफरकेट किया गया है जिसमें एस्से मतलब निबंध हमारे 100 मार्क्स के रहेंगे। इसके अलावा प्रेसी राइटिंग जो आपको शॉर्ट में लिखना होता है, मतलब पूरा पैसेज दे दिया जाता है, उसे 1/3 में करना होता है, मतलब बिल्कुल समरी लिखनी होती है। तो ये होता है प्रेसी, ये रहेगी 25 मार्क्स की। इसके अलावा सेंटेंस आपको ग्रामेटिकल सेंटेंस करेक्शन में आपको वो सब दे दी जाएगा। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन रहेगा 25 मार्क्स का, सेंटेंस भी 25 मार्क्स का रहेगा एंड कुछ करेक्शंस होंगी, जैसे कुछ भी करेक्ट करना हो सेंटेंस या कुछ भी छोटे मोटे ऐसी चीज़ें, पंक्चुएशंस, कंजंक्शंस, ये सब। तो ये सब टोटल मिला के हमारा 3-4 टॉपिक्स बन जाते हैं जो 200 मार्क्स के रहेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट पेपर होगा हमारा हिंदी का जो 100 मार्क्स का होगा, देवनागरी स्क्रिप्ट में होगा। तो उसके अलावा इंटरव्यू आता है नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेज जिसमें अगेन 200 मार्क्स का पेपर होगा। और इसमें मेंस के कैंडिडेट्स जो हैं वो 3 टाइम्स बुलाए जाएंगे, मतलब जितनी भी वैकेंसी होगी उसका 3 टाइम्स कॉल फॉर किया जाएगा। जैसे प्रीलिम्स में 10 टाइम्स कॉल फॉर किया जाता था, तो इंटरव्यू में 3 टाइम्स होगा। और फ़ीस की हरियाणा गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, जितनी भी वो रख सकती है उतनी वो रखेगी। उसके अलावा जो रिज़ल्ट होगा वो ऑफिशियल गज़ट में पब्लिश किया जाएगा, किसी को पर्सनली नोटिफाई नहीं किया जाएगा, और वो फाइनल होगा जो भी उनका रिज़ल्ट होगा। इसके अलावा एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मेडिकल लिया जाएगा और कंपलसरी होगा। एंड इंटरव्यू में अगर कोई नहीं जा पाया तो वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल, मतलब फ़ाइनल सिलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा, क्योंकि तीनों प्रोसेस कंप्लीट करनी है। अगर आप एक में अपीयर नहीं हो पाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो एक अच्छा सुनहरा मौका है, गोल्डन चांस है, जिससे आप हरियाणा गवर्नमेंट का अगर आप सोच रहे हैं तो ये एक आपके लिए अच्छा मौका है। तैयारी में लग जाइए एंड तैयारी कीजिए। मैंने आपको सारा प्रीलिम्स का, मेंस का एंड इंटरव्यू का सिलेबस और पैटर्न बता दिया है बहुत ईजी लैंग्वेज में। एंड इसके अलावा हम लोग हमारी आप प्लेलिस्ट भी चेक करते रहिए जिसमें हम MP का सिलेबस करा रहे हैं और MCQs बहुत सारे करा रहे हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट वो सब मतलब आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा, तो आप हमारी वीडियोस भी देखते रहिए एंड चेकआउट करते रहिए। उसके अलावा आपको बहुत सारे रीसेंट अमेंडमेंट्स मिल जाएंगे एंड बहुत सारे बिल्स के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं जो आपके हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट में मतलब हरियाणा PCSJ में कई बार प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मानकर जो रिलेटेड होता है। तो आज की वीडियो में हमने ग्रेट डिटेल्स में समझा और बताया कि हरियाणा का ये एक तरीके से अलर्ट है कि किस तरीके से इसमें पोस्ट आएंगी, किस तरीके से इसमें आपको फॉलो करना पड़ेगा। 240 इसमें वैकेंसी है, लेकिन ये एक्चुअल वैकेंसी नहीं है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी आप हमारी प्लेलिस्ट चेक करते रहिए फॉर फर्दर डिटेल्स एंड आप उसे देख सकते हैं एंड शेयर भी कीजिएगा, लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।